जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में बचा। आमीन। कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शायद तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे स्थिति पर पूरी होवे। हमारा आहार आज हमें दे और हमें क्षमा कर। सुनने जा रहे हैं और मैं यही सोच ही रहा था कि मैं मरियम के बारे में क्या आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप सभी लोग माँ लोग हैं और माँ से ज्यादा कौन जान सकता है माता मरियम के बारे में। मैं एक बार इसी लोगों से बात कर रहा था, कुछ विद्यार्थियों से। एक छोटा सा मरियम का पिक्चर लेकर मैं लोगों को पूछा कि ये किसका पिक्चर है, किसका फोटो है, किसका तस्वीर है। तो बच्चों ने कहा कि ये तो एक भगवान का पिक्चर है, मतलब जिसे हम कहते हैं कोई भगवान माँ, या किसी ने कहा कि नहीं ये तो माता मरियम का फोटो है, और किसी ने कहा कि ये तो सरस्वती का फोटो है, और कोई कहा कि काली माँ, और कोई कहा कि दुर्गा माता का फोटो है। तो मैं उनसे क्या कहूँ, मैंने कहा कि ठीक है, आपके समझ के अनुसार कोई माता का ही फोटो है। फिर बाद में मैं घर गया था तो एक दिन किसी दूसरे व्यक्ति लोग हमारे घर आए और फोटो देखे। एक फोटो में ही दो पिक्चर था, एक माता मरियम का और एक यीशु का। तो उसे देखकर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे आप लोग के घर के भी सामने आप लोग को एक फोटो रखा है, आप लोग भी भगवान शिव और पार्वती को मानते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या, हम तो क्रिश्चियन हैं, हम तो ऐसे पार्वती और शिव को नहीं मानते हैं। तब उन्होंने कहा कि इसका किसका फोटो है। तो हमने कहा कि यह तो माता मरियम और यीशु का फोटो है। ओ, ये दोनों पति पत्नी है। तो मैंने कहा कि ये पति पत्नी नहीं है, ये माँ और बेटे लोग हैं। यदि हम सच में समझे तो हमारे आज के देश दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे माता मरियम का इतिहास क्या है, क्यों माता मरियम को हम मानते हैं, और माता मरियम और यीशु के बीच में क्या रिश्ता है उसे हम नहीं जानते हैं। और उसी को जानने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। हमारे कैथोलिक कलीसिया के अनुसार और धर्म ग्रंथ में जो लिखा है और हमारी जो परंपरागत जो हमारी विरासत है, ट्रेडिशन है, हम दोनों को विश्वास करते हैं, दोनों को मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे बातें हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी गई है, लेकिन हमारे पुरखों एवं परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार हमारे पुरखे लोग मानते आ रहे हैं, उनको आदर सत्कार देते आ रहे हैं। और जिसका सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, लगभग 250 AD, मतलब यीशु ख्रिस्त के मरने के बाद से यह परंपरा चली आ रही है। और हम माँ मरियम को जानने और समझने के लिए पूरा इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरा प्रवचन सुनने की आवश्यकता पड़ेगी आप सबों को। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम रोज़ी माला करते हैं, यदि हम उसी चीज को थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे, थोड़ी सी हम गौर करेंगे, तो उसी में सभी चीजें व्याख्या की गई है, सभी चीजें उस पर बताई जाती है। जैसे हम दूध सवाद की प्रार्थना करते हैं, जिसे कलीसिया हम सभी लोगों को विश्वास की ओर बढ़ने के लिए हमें बताती है, वही विश्वास और वही विनती हमारे कुरान में भी लिखे गए हैं। मतलब हमारे बाइबल में तो है ही, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई बहनें भी इसी दूध सवाद को वही पढ़ते हैं। शायद हमारे ख्याल से अध्याय 19 में वही शब्द लिखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया। और हम क्या कहते हैं, हमारा जवाब क्या है, और पवित्र आत्मा से गर्भ हुई और सब देह बना, देख मैं प्रभु की दासी हूं। ये सभी वचने हमारे ही बाइबल में लिखी हुई है, लूक के अध्याय 1 पद संख्या 26 में और जॉन के अध्याय 1 पद संख्या 14 में। और जो हम माता मरियम के आदर में प्रार्थना करते हैं वह सभी हमारे बाइबल में ही उद्धृत है। और स्वदूत ने मरियम से कहा कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, आपके साथ प्रभु है। और मरियम इन शब्दों से घबरा गए कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने कहा कि मरियम डरिए नहीं, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी।
और उसका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर उन्हें दाऊद की सिंहासन प्रदान करेगा, उनका राज्य का अंत नहीं होगा। और कई सारे बहुत सारे चीज उनके सामने दूत रखते हैं। उन्हें सोचने समझने के लिए मौका नहीं मिल रहा था कि क्या कह रहे हैं, क्या इसे हो सकता है, वह कभी सोची नहीं थी। और वैसे ही वे सोचने लगते कि यह सब कैसे हो सकता है, वह तो पहले शादी भी नहीं की है, शादी के बिना यह सब कैसे हो सकता है। और उसी को वे मनन चिंतन करते हैं कि अरे पहले तो हमें शादी होने दे, उसके बाद में सुहाग रात मनाएंगे, उसके बाद में हम हनीमून के लिए कहीं वापस जाएंगे, तब हम सोच सकते हैं कि अरे ये सब हमारी लंबी आयु है। मैं याद करता हूँ एक बच्चे से मैं मिला और कहा कि तब सिस्टर बने जाओगे, तो वो लड़की कही कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तब लोटा पानी कब कर रहे हो, बुलाना, आएंगे तब शादी में हमको ज़रूर बुलाना, हम ही आशीष देंगे और बच्चों का जो भी संस्कार होती है मैं ही दूंगा, जरूर बुलाइएगा, है ना। क्या नाम देंगे और कहाँ पढ़ाएंगे, मैं ही उनका प्रिंसिपल बनूंगा, मेरे ही स्कूल में पढ़ाइएगा। तो वह कहने लगी कि अरे फादर क्या बोल रहे हैं आप, कितना आप सोच रहे हैं, मैं तो कुछ सोची ही नहीं हूँ, है ना। कहने का मतलब यह है कि मरियम भी वही सोच रही थी कि अरे शादी तो हुआ ही नहीं है, कुछ सोचे ही नहीं है, और आप कह रहे कि ईश्वर के पुत्र महान होंगे, दाऊद के पुत्र कहलाएंगे, है ना, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। बहुत सारे शब्दों को सुनकर मरियम घबरा गई, जैसे हम भी घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। लेकिन जैसे हम घबराते हैं, मरियम ढाढ़स के साथ स्वर्गदूत से कहती है कि यह कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई पुरुष से संसर्ग है ही नहीं, हम यह नहीं कर सकते हैं कि हम बाजार से कोई बाबू या मैया खरीद के लाएं। न जरूर मरियम विश्वास की। और तब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की एलिजाबेथ उसके भी पुत्र होने वाला है, वह 60 या वृद्ध अवस्था में भी उन्हें एक पुत्र होने वाला है, इसलिए आप विश्वास कीजिए। और मरियम ने विश्वास किया कि जो भी आप बोल रहे हैं मैं विश्वास करती हूँ और आपका कथन मुझे पूरा हो जाए, वैसा ही हो जाए। और दूत वहां से हंसी खुशी चली जाती है, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को, एक कुंवारी को वह मना पाई कि वह पुत्र प्रसव करेगी, या तो यीशु ख्रिस्त को अपने हृदय में जगह देगी। यदि हम भी सोचे तो हम भी अपने हृदय में परमेश्वर के लिए कितना जगह देते हैं। कितना खुश होगा परमेश्वर जब हम ईश्वर के बातों पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लूका के अध्याय 15:10 में, ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यदि हम भी ईश्वर के नाम पर ईश्वर के वचन को हम धारण करेंगे तो परमेश्वर भी स्वर्ग राज्य में उल्लासित हो जाएंगे। और उसके बाद मरियम एलिजाबेथ से मिलने, सेवा करने पहुंच जाती है। हम जाते हैं कि जब परमेश्वर के दूत ने मरियम से कहा कि 6ठा महीना हो रहा है, जो बांझ कहलाता है 6ठा महीना, और मरियम संदेश लेकर एलिजाबेथ के पास चली जाती है और वहां 3 महीना तक रहती है। 3 महीना मतलब 6 महीना हो गया और 3 महीना 9 महीना, मतलब तब तक उनके पास रही, अपने कसिन के पास या तो अपनी बहन के साथ, जब तक वह पुत्र प्रसव नहीं करती, मतलब उनकी सेवा में। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम क्या अपने भाई बहनों की सेवा में लगे रहते हैं जब उनका कठिन समय रहता है। हमारे पहले पुरखे लोग जरूर जाते थे, या तो मायके हमारी बेटियां आती थी सेवा सुसरा के लिए, लेकिन आज वह सेवा सुसरा नहीं रह गया है। आज हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, सब कुछ वहीं हो जाती है। लेकिन आज हमें सोचने के लिए, आज हमें परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए कलीसिया हमें विशेषकर 4 आधिकारिक शिक्षा को समझने के लिए हमें बुलाती है, जिसे हम कहते हैं फॉर डॉगमास ऑफ मैरी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कलीसिया में 2 प्रकार के प्रार्थना होती है। लिटर्जिकल, जिसे हम कहते हैं मरणोत्तर या मरने के बाद, या यीशु के पैशन, डेथ एंड रिजरेक्शन, जिसे हम कहते हैं दुख भोग और पुनरुत्थान में भाग लेना। यही एक सबसे बड़ी एक प्रार्थना है। और दूसरा है डिवोशन, मतलब भक्ति, श्रद्धा, जिसके आदर एवं प्यार एवं नजदीकी रिश्ता, लगाव के चलते हम अपना संरक्षक, सहायक मानते हैं। इन सब के बिना भी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी व्यक्तिगत आध्यात्मिक मजबूती के लिए है, जिससे हम उत्सुकता से भक्ति भाव प्रार्थना में जीवन बिता सके। जैसे हम अपने गांव घर में बीसीसी चलाते हैं, नोवेना रखते हैं, पारिस में स्तुति रखते हैं, या तो माता मरियम या संतों का जो भक्ति भाव हम रखते हैं, ये सभी हमारे लिए एडिशनल होता है कि हम अपने भक्ति भाव के द्वारा हम अपना व्यक्तिगत जो
भक्ति होता है उसे हम थोड़ा बनाएं और प्रार्थना ज्यादा हम करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखता है मत्ती के अध्याय 26 और संख्या 40 में, तब वे अपने शिष्य के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोला, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा प्रार्थना में समय बिताना है परमेश्वर के साथ। लेकिन कितने लोग प्रार्थना में जीवन बिता सकेंगे? यदि हम कहेंगे कि आप रात्रि जागरण करें, शांत रहें, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप कर सकेंगे? आप प्रार्थना में अपना जीवन बिता सकेंगे? पूरा रात भर बिता सकेंगे बिना कुछ किए? रोजरी भी नहीं करना है और ना ही कुछ दूसरा एक्टिविटी करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल शांत ऐसे बैठ के प्रार्थना करना है। मुश्किल है, देखने से मुश्किल है। कहने का मतलब यह है कि हम सभी लोग जैसे रोशनी करते हैं। आज हम कौन सा भेद पर हम मनोरंजन कर रहे थे? आनंद का भेद। आनंद का भेद में क्या है? दूत ने मरियम को संदेश दिया, और दूसरा मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, तीसरा यीशु का जन्म, तीसरा मंदिर में यीशु को चढ़ाया जाता है, और चौथा पांचवा मंदिर में पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि जो भी हम रोशनी विनती करते हैं उसमें भी परमेश्वर के जीवन के बारे में ही हम मनन चिंतन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मरियम के बारे में हम सोच रहे हैं। मतलब जो भी हम प्रार्थना करते हैं सभी प्रार्थनाएं यीशु ख्रिस्त के चारों ओर ही रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी परीक्षा पहुंचती है तो हम याद करते हैं कि हम लोग मिट्टी तेल खरीदते थे, लालटेन जुगाड़ करते थे और गमला खोजते थे, गर्म पानी लाते थे, अगरबत्ती जलाते थे और पुस्तक साथ में रखते थे। क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि परीक्षा पहुंच गई है और कीड़ा आती है और नींद आती है रात में, हम पढ़ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें केवल प्रार्थना मतलब पढ़ने से हम पास जरूर हो जाएंगे, मतलब पुस्तक पढ़ने से पास जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें मनन ध्यान चाहिए। पढ़ने के लिए उतना हमें मनन ध्यान नहीं हो सकती है ना। इसीलिए रात में बैठने के लिए हम क्या करते हैं? पानी हम रखते हैं, गर्म पानी, जिसे हम अपना मुंह धो लें या तो हाथ पैर को पानी में डाल दे, नींद ना आए, है ना, मच्छर में परेशान ना करे, है ना, बत्ती जलता रहे। ये सब बाकी साइड का बिजनेस है ना। साइड में हम जुगाड़ करके रखते हैं कि हमें पढ़ना है। मेन उद्देश्य हमें पढ़ना है, ये नहीं कि हम उसी पर पानी में हाथ डाले और हम सो गए। ऐसा नहीं, पढ़ने के लिए हम बाकी जुगाड़ किए हैं। तो वैसे ही है हमारा प्रार्थना। जो बाकी हम संतों का आदर सत्कार करते हैं, ये सभी हमारे लिए है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास पहुंचे। ऐसे नहीं कि हम अपने ही कर्तव्यों में भूल जाएं और हम परमेश्वर को याद ना करें। और वैसे ही कहा गया है कि हम अपने मकसद भूल जाते हैं, अपना अर्थ खो जाते हैं। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे रंग रंगीला मेला लगता है ना साइड में। यदि हम सिंदरी पहाड़ जाए और हमें मेला बहुत बड़ा लगा रहे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे उस चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारा रंग रंगीला बाजार लगा हुआ है, बहुत अट्रैक्टिव। इसलिए जो हमारे रास्ते में रखा हुआ है वह सभी हमें पहुंचने के लिए बताया जाता है। हमारे संत, हमारी जो माता मरियम है, प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास पहुंचने के लिए एक माध्यम है। और इसीलिए कबीरदास का एक बहुत सुंदर दोहा है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, है ना। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लोगो पाए, बलिहारे गुरु अपना गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब यह है कि यदि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो जाए तो मैं किसकी नतमस्तक करूंगा, किसका पैर छूऊंगा, किसका छूऊंगा? यदि गुरु और भगवान मेरे सामने दिख जाए तो मैं किसका सबसे पहले नतमस्तक करूंगा और किसका पैर छूऊंगा? कबीरदास कहते हैं कि मैं तो सबसे पहले गुरु का नतमस्तक करूंगा, मैं गुरु का पांव छूकर आशीर्वाद लूंगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें तो भगवान को दिखाया है। उनका कहना सही है गलत है? सही है गलत है? हमारे कैथोलिक कलीसिया के अनुसार हम गलत हैं। हमें गुरु ने जरूर ईश्वर को दिखाया, लेकिन गुरु हमारा ईश्वर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम लोगों को इंगित करते हैं वहां देखो, तो हमारे अंगुली को देखना नहीं है, हमें वहां देखना है। क्योंकि मैं एक सहायक हूं, मैं आपको राह दिखाने वाला हूं।
यदि हम पर भी आप कहेंगे करिए फादर कितना अच्छा लगता है ना, तो आप हम मेरा ही प्रशंसा करेंगे और ईश्वर को भूल जाएंगे तो आप क्या होगा। मैं याद करता हूँ कोई कोई होते हैं कि अरे फादर जब आप मिसा करेंगे ना तभी हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यदि आप किसी पुरोहित के चलते आप मिसा के लिए अटेंड करने के लिए जाते हैं तो वह गलत है। हम किसी पुरोहित को देखकर नहीं, लेकिन हम मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, परमेश्वर के उस महान बलिदान में भाग लेने के लिए हमें जाना है। हम किसी को देखकर नहीं, क्योंकि ये हमारा केवल एक मात्र रास्ता है, या वे हमारे लिए एक मार्ग है। और वैसे ही हमारे कैथोलिक कलीसिया के अनुसार भक्ति को 3 शब्दों में विभाजित की गई, जैसे लैटिन का शब्द है लैट्रिया, दूलिया और हाइपरदूलिया। इसका मतलब यह है कि हम भक्ति को 3 भाग में या तो 3 शब्दों में हम डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। लैट्रिया का कहने का मतलब है कि लैटिन अर्थ उसका होता है कि आराधना, स्तुति, पूजन विधि जो ईश्वर को केवल चढ़ाते हैं। मिस्सा बलिदान, यीशु का दुख भोग और पुनरुत्थान की स्मृति में जो पूजा करते हैं वही सबसे हाई और सबसे बड़ा है, जिसे हम कहते हैं लैट्रिया। लैट्रिया मतलब सबसे बड़ा, सबसे हाई। जो हमारा पूजन विधि है, जो हमारा भक्ति भाव है, सबसे बड़ा है। और दूसरा है दूलिया, जिसे कहते हैं प्यार, आदर, सत्कार जो संतों को देते हैं। जो आदर सत्कार हम संतों को चढ़ाते हैं उसे हम कहते हैं दूलिया। और तीसरा है हाइपरदूलिया। हाइपरदूलिया मतलब साधारण दूतों और संतों के आदर सत्कार से ऊपर और ईश्वर की आराधना से नीचे। कैथोलिक कलीसिया में मरियम को बहुत महत्व एवं आदर की जाती है, क्योंकि मरियम अपने जीवन काल में मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का मतलब बहुत ही साफ है कि हम सभी लोग 3 तरह का आदर सत्कार करते हैं, तो 3 तरह का हम पूजा पद्धति में भाग लेते हैं। लेकिन हमें जानना है कि कौन सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे बातों में या तो हम संतों में ही भूल जाए, लेकिन संत हमें उस परमेश्वर के पास लेने के लिए हमें आह्वान दे या तो मदद करे। और जो 4 शब्द हैं वे हैं ईश्वरीय मातृत्व, मतलब जो हम जिसे मैंने कहा शुरुआत में कि माता मरियम को 4 शब्दों में हमें विश्वास करना है, या तो उसके कार्यों पर विश्वास करना है। जो माता मरियम ईश्वर की माँ है, ईश्वर की माँ है। मैं उसे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसमें यही है कि ईश्वर की माँ परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने माँ मरियम को ही अपना एक रूप धारण करने के लिए उन्हें चुना है। इसलिए हम ईश्वर की माता मानते हैं। बाइबल में वो सारे वचन हैं जिसे हम पढ़ेंगे लूका के अध्याय 1 पद संख्या 33 में और लूका के अध्याय 2 पद संख्या 51 में। हम ज़्यादा नहीं बोलने जा रहे हैं, लेकिन फिलिप्पियों के नाम अध्याय 2 पद संख्याएं 7 से 8 में हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को दीन बना लिया। और वैसे ही इब्रानियों के ग्रंथ में भी पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 15 में। और दूसरा है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, दूसरा है कि नित्य कुंवारीपन या तो कुंवारापन। माता मरियम ईश्वर की मां पहला है, दूसरा है वह हमेशा के लिए कुंवारा ही रही। माता मरियम को कलीसिया नित्य कुंवारी मानती है। इसका अर्थ है कि माता मरियम माता होने के बावजूद भी कुंवारी ही है, और यीशु को जन्म देने के बाद भी और यीशु को जन्म देने के समय भी, और उसका कोई किसी पुरुष से कोई संसर्ग नहीं हुआ था। जिसे सामाजिक तौर पर जब भी हम समझना चाहे तो यदि कोई भी व्यक्ति अविवाहित हो या तो शारीरिक संबंध से दूर हो तो उसे लोग कुंवारा ही मानते हैं। वैसे हमारे माता मरियम भी हमेशा के लिए उन्होंने कुंवारे ही रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि माता मरियम को परमेश्वर का वचन के अनुसार दूत ने उन्हें संदेश दिया कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगे, और जो पुत्र कहलाएंगे वे यीशु ख्रिस्त के पुत्र कहलाएंगे। तो वही चीज मैंने जो शुरुआत में कहा कि जो कुरान में भी लिखा है हमारे मुस्लिम भाई बहन भी मानते हैं। और वैसे तीसरा है कि निष्कलंक गर्भागमन, मतलब जो गर्भ में बच्चा था वह निष्कलंक था, पाप से छुटकारा, पाप से मुक्त था। और कलीसिया माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन पर भी विश्वास करती है। हम सन 1854 में संत पापा पियूस 9 ने
बताया कि मरियम का ईश्वर की माता है, इसलिए उन्होंने निष्कलंक गर्भागमन की कृपा भी प्राप्त की है। जैसे शुरुआत में जो मैंने कहा कि हम सभी बाइबल से ही उद्धृत सभी पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि वह निष्कलंक और पाप रहित या पाप से मुक्त उन्होंने यीशु ख्रिस्त को धारण की है। और वैसे ही जब मैं इन सभी चीज़ों को बात करता हूं तो बहुत सारे लोग वे कहते हैं कि यह हमारे मनुष्य के लिए भी संभव है। और वैसी एक महिला या तो एक स्त्री ये वह हमें कह रही थी कि हम भी निष्कलंक और है ना निष्पाप गर्भ धारण कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहा कि वह कैसे हो सकता है, तो उन्होंने यह हमें बता रही थी कि देखिए हम सभी IVF मतलब है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा या तो ट्यूब टेस्ट बेबी के द्वारा हम बच्चे धारण कर सकते हैं या तो गर्भ धारण कर सकते हैं बिना पुरुष के संसर्ग के बिना। और अब बच्चे पैदा कैसे हो, लेकिन और बच्चे पैदा होने के लिए भी अभी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सिसेरियन डिलीवरी है ना। और मतलब सब कुछ पॉसिबल है आज के दुनिया में, लेकिन यदि हम गौर करें तो क्या ये सभी हमारे लिए उचित है अथवा नहीं, ये हमारे सोचने के लिए कलीसिया बुलाती है। क्योंकि वह स्त्री कहती है कि मैं इसलिए ऐसा की क्योंकि यह एक निष्कलंक बच्चा पैदा होगा और इसे हम पुरोहित भी बनाएंगे, है ना। उसका सोच ऐसा था। तो यदि हम सच में सोचे तो हमारे लिए उचित नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो किया वह हमारे सोच के अनुसार या तो कैथोलिक कलीसिया के अनुसार उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गई, है ना। वह बीज भी जो धारण की वह कोई पुरुष का जरूर था होगा। और जो निष्कलंक या निष्कपट कहा जाए तो वह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह स्त्री ऐसे भी बाह्य रूप से वह क्या बोलते हैं धार्मिक जीवन नहीं जी रही थी। बहुत सारे परेशानियों से वे अपना जीवन गुजार रही थी। घर में बहुत सारे अनबन थे जिसे हम देखकर कह सकते हैं कि यह कोई निष्कलंक या तो पाप से मुक्त महिला या स्त्री या बच्चा नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हमारा पवित्र परिवार पवित्र सोच और पवित्र रहन सहन से यदि हमारा बच्चा पैदा होगा तो वह पवित्र होगा। आज हम माता मरियम और यीशु के जीवन को भी देखें तो हमारे जीवन में अपने परिवार के बारे में भी हम झांक कर देख सकते हैं कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं। वैसे ही यीशु मसीह वैसे ही हमारे माता मरियम का स्वर्गरोहन के बारे में भी कलीसिया बताती है कि हम उस पर विश्वास करें कि स्वर्गरोहन माता मरियम को हुआ है, क्योंकि कलीसिया के अनुसार या तो हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार हानोक और एलिया दोनों शरीर सहित स्वर्ग में उठा लिए गए। जब एलिया और एलिशा बातें कर रहे थे तब अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्नि रथ से आकर दोनों को अलग कर दिया और एलिया एक बहुवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। हम राजाओं का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 11 में देखते हैं और उत्पत्ति के ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्याएं 24 में देखते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम देखें जब हमारे इतिहास में तो हमारे बाइबल में लिखा है कि दो व्यक्ति एलिया और हानोक दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए, तो हमारा माता मरियम भी जरूर स्वर्ग में उठा ली गई है। मैं अंत करूंगा, लेकिन हमारे लिए सोचने समझने के लिए यही एक मौका है कि हम माता मरियम के जीवन से क्या सीख ले, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में। माता मरियम का जीवन बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे चीजों को हमें सीखने के लिए बुलाती है। हम देखते हैं कि माता मरियम एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, एक पवित्र जीवन जीती थी और नारियों में वह धन्य थी। हम भी यदि चाहें तो हम भी बाकी लोगों से हम अच्छा रहें, धन्य रहें और अपने जीवन में दूसरों को भी प्रभावित एवं उत्साह करें, क्योंकि माता मरियम दूसरों को उत्साह भरती थी और प्रभु की दासी बनी रही। वह हमेशा प्रभु की दास बनकर या तो उसी के अंदर में रहकर अपना कार्य करती थी। एक विश्वासी स्त्री भी थी, वह किसी की निंदा शिकायत नहीं करती थी जैसे हम क्या करते हैं। वह हमेशा अप्रिशिएट करती थी, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करती थी और आगे बढ़ती थी। और वैसे ही ईश्वर एवं पड़ोसी को प्रेम करती थी। हम देखते हैं काना नगर में वह अपने पड़ोसी को देखती है और उन्हें मदद करना चाहती है, वैसे प्रेम करती है और उस पर आत्मविश्वास था। आदर सत्कार करने वाली
एक स्त्री थी, इसलिए यदि हम चाहते हैं तो हम माता मरियम के इन सभी जीवन को हम अमल करने की कोशिश करें। और वह बच्चों के प्रति एक माता या माँ का ममता दिखाती है। हम भी अपने बच्चों पर ममता दिखाएं। एक उदार एवं दानी स्त्री थी, खुशी और आनंद में जीवन बिताने वाली एक स्त्री थी, सांत्वना और दिलासा देने वाली एक महिला थी, और मजबूत रिश्ते बनाने वाली एक माँ का पहचान भी हमारे सामने रखी जाती है, और आध्यात्मिक पुष्टि एवं आहार देने वाली एक माँ हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। वैसे ही यीशु के अनुयायियों को साथ देना और रक्षा करना हमारी माता क्या करती है, और आस्था, संघर्ष एवं त्याग का जीवन बिताने वाली एक ही हमारी माता है, वो हमारी माता मरियम है। तो क्या हम अपने जीवन में इसी प्रकार माँ मरियम के समान अपना जीवन बिता सकेंगे या नहीं? तो आइए जरूर हम माता मरियम को एक मध्यस्थता मानकर अपने दुख सुख में यीशु मसीह के रास्ते पर चलने में, उस कलवारी के घड़ी में हम हमेशा माता मरियम के साथ चले, उनके आंचल के तले हम चले। जरूर हम अपने सभी निजी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रख सकेंगे जब हमारे साथ हमारी माँ होगी। तो आइए हम सभी लोग माता मरियम के वचनों पर चलने की कोशिश करें, और हम माँ होकर भी एक माँ मरियम का मध्यस्थता द्वारा हम अपना जीवन को एक अच्छा बनाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और माता मरियम की ओर से आप सबों को जय यीशु।